निश्चित रूप से उस व्यक्ति को गायत्री मंत्र ऊंचाई की तरफ ले जाता है। और ये गायत्री मंत्र 20,000 से अधिक मंत्र हैं वेदों में, जिनमें बुद्धि का मंत्र है ये। और बुद्धि के बिना संसार में मनुष्य जीवन निरर्थक है। जिसके पास बुद्धि होगी वही अपने सब काम बड़े अच्छे से सफल करता है। बुद्धिहीन आदमी हमेशा कुछ भी नहीं करता और वो निंदा का पात्र होता है, उसकी हमेशा जो है अपयश होता है और उसको कभी भी लाभ नहीं होता बुद्धि जिसके पास। किंतु यहाँ मंत्र में बुद्धि केवल सामान्य वैसी बुद्धि नहीं जो चालाकी सिखाए। बहुत सारे लोग बुद्धिमान तो खूब हैं पर जीवन में चालाकी ज्यादा है उनके, तो यहाँ पर कहते सद्बुद्धि, वो बुद्धि जो पवित्र हो, सात्विक हो, सन्मान पर ले जाने वाली हो। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये बड़े से बड़े भयानक जो जंगली जानवर हैं वो हानि नहीं कर सकते, उतनी ये मनुष्य अगर बुद्धि इसकी विकृत हो जाए ये उससे भी ज्यादा घृणित काम कर देता है। आज पूरी दुनिया में आप देखिएगा इसी मनुष्य ने ही हाइड्रोजन और एटम बम भी खोज रखे और वो किसी काम के नहीं है, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाले, पूरी दुनिया के मनुष्यों के काम नहीं आने वाले। केवल काम उन सरकारों को आएंगे जो दूसरे देश के ऊपर अपना आधिपत्य करना चाहें, उस पर उसको कब्जा करना चाहें तो बम फेंको और लोगों को मारो। ये भी बुद्धि काम करती है। विज्ञान ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी किंतु उसी चीज का दुरुपयोग होने लगता है। तो ये बुद्धि हमको सात्विक चाहिए, पवित्र चाहिए, सन्मार्ग पर ले जाने वाली चाहिए, कभी भी हम भटके नहीं। और मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ, परीक्षण है इस बात का, जब आप बार बार प्रतिदिन शाम को सोने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर भगवान से ये कहोगे, प्रभु मुझे सन्मार्ग की तरफ ले जाने वाली बुद्धि दो, मेरे सारे काम सही हों परंतु मैं सन्मार्ग न छोड़ूं, कभी भी गलत रास्ता न ले जाऊं। अगर मैं भटक गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, समाज में मेरा यश गायब हो जाएगा, इसलिए मुझे सन्मार्ग का रास्ता लेते रहना है। जब आप ये बात करोगे, मन में कभी गलत विचार उठ भी देना तो आप तुरंत सावधान होकर कहेंगे कि मैं रात को प्रतिदिन भगवान से तो बुद्धि सन्मार्ग की मांगता हूँ, पवित्र बुद्धि मांगता हूँ, अब ये विचार मेरे मन में कहाँ से उठा, क्यों उठा? तो वो जो आपकी प्रार्थना है वो आपको गलत दिशा में जाने से रोकेगी और आप सावधान होकर के अपने आप को गिरने से, पतन की तरफ जाने से बचा सकेंगे। ये गायत्री मंत्र की साधना हम लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए। इसमें भगवान से यही कहते, प्रभु हमको सन्मार्ग, आप सुख स्वरूप हो, आप दुख विनाशक हो, आप प्राणों के रक्षक हो, आप ही तो प्राण हमको देते हो। ये जो श्वास हमारा चल रहा है ये हमने, हमारे पास नहीं है, ये उस ईश्वर के ब्रह्मांड का जो ये प्राण है उसी को लेकर हम जीवित हैं। तो कहते प्रभु आप तो हमारे रक्षक हो, प्राण आप देते हो, सुख देने वाले आप हो, दुखों को मिटाने वाले आप हो, इसलिए हम आपसे एक ही बात की प्रार्थना करें, हमको बुद्धि अच्छी दे दो, फिर तो सारे काम हम उस बुद्धि से कर लेंगे। इस नाते से गायत्री मंत्र की आवश्यकता है।